नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के श्री आलोक अग्रवाल के बारे में। लोग उन्हें वहाँ ब्लड मैन के नाम से जानते हैं, है ना। हमारे पास आकाशवाणी लखनऊ की एक दिलचस्प रिपोर्ट है जो उनके सामाजिक कामों पर, खासकर ये जो रक्तदान वाला काम है उस पर रोशनी डालती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस शख्स की कहानी में मतलब ऐसा क्या खास है। और शुरुआत एक बहुत ही प्रभावशाली बात से करते हैं। रिपोर्ट में जिक्र है कि उन्होंने खुद 35 बार रक्तदान किया है। हाँ, 35 बार। ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ा नंबर है। किसी का व्यक्तिगत समर्पण दिखाता है ये। लेकिन जो बात मुझे इससे भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है 100 से ज्यादा रक्तदान शिविरों का आयोजन। 100 से ज्यादा? हाँ, ये सिर्फ व्यक्तिगत जुनून नहीं रह जाता है। फिर ये दिखाता है कि वो कितने बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। उनकी वो काबिलियत दिखती है इसमें। ये आंकड़ा अपने आप में एक कहानी है कि कैसे एक अकेला इंसान पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, रिपोर्ट बताती है कि श्री अग्रवाल का बलरामपुर में अपना बिजनेस भी है, गुप्ता भंडार नाम से। अच्छा, तो कारोबारी भी है। हाँ, मतलब एक सफल कारोबारी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी पहचान उनके कारोबार से ज्यादा उनके इन सामाजिक कामों से बनी है। और देखिए, ये सिर्फ खून देने या शिविर लगवाने तक ही नहीं रुके। आपको याद होगा कोरोना का वो मुश्किल वक्त? हाँ बिल्कुल, बहुत कठिन समय था। रिपोर्ट बताती है कि उस टाइम पे भी वो पूरी तरह एक्टिव थे। लोगों तक खाना पहुंचाना, पानी, दवाइयां, कच्चा राशन। अच्छा। और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर खून और प्लाज्मा भी। वाकई, मतलब हर तरह से मदद। हाँ। यहीं पर देखिए, ये सवाल मन में आता है कि कैसे, मतलब कोई व्यक्ति अपना एक चलता हुआ बिजनेस संभालते हुए इतने बड़े पैमाने पर ये सामाजिक जिम्मेदारियां कैसे निभा लेता है। ये 100 से ज्यादा शिविर लगाना, इसके पीछे जो मैनेजमेंट लगता है, जो संगठन चाहिए, वो कोई आसान काम तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या पता शायद उनके जो बिजनेस के अनुभव है उसने उसमें उनकी मदद की हो। रिपोर्ट सीधे तो नहीं कहती, पर ये सोचने वाली बात जरूर है। हो सकता है, ये कनेक्शन हो सकता है। और देखिए, उनके इस काम को पहचान भी मिली है, न सिर्फ देश में बल्कि बाहर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, वो रिपोर्ट में जिक्र था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन और इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड, ये सब सम्मान मिले उन्हें। ये बताता है कि उनका जो असर है वो कितना गहरा है और लगातार बना हुआ है। हाँ, ये सम्मान सिर्फ मतलब नाम के लिए नहीं होते। ये इस बात का सबूत है कि उनका काम जमीन पर असर डाल रहा है, लोगों की जिंदगी में फर्क ला रहा है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उन्हें जल्द ही मतलब 21 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक और सम्मान मिलना है। अच्छा, कौन सा? वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस लंदन की तरफ से। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि उनका ये जो सफर है ये रुका नहीं है, ये लगातार चल रहा है। बिल्कुल। और ये सम्मान असल में उनके इसी निरंतर प्रयास और समाज पर जो उनका पॉजिटिव असर पड़ रहा है उसी को रेखांकित करते हैं। ये कोई एक बार की वाहवाही नहीं है, ये तो सालों का समर्पण है जिसका ये नतीजा दिख रहा है। तो कुल मिला के देखें तो श्री अग्रवाल की कहानी एक ऐसे कारोबारी की है जिसने समाज सेवा को अपना मिशन बना लिया, खास तौर पर रक्तदान को, और इसी से वो ब्लड मैन बन गए, अपनी एक अलग पहचान बना ली। उनका जीवन हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मन में वो सेवा का भाव होना तो इंसान क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता, बिजनेस के साथ साथ समाज में भी। हाँ, रिपोर्ट बिल्कुल सही कहती है कि वो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक जीती जागती मिसाल है, प्रेरणा स्रोत है। और उनका जीवन हमें ये भी याद दिलाता है कि ये जो रक्तदान जैसी चीजें हैं ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में किसी की जान बचाने वाला काम है। रिपोर्ट में इसे महादान भी कहा गया है। महादान, बिल्कुल सही शब्द है। ये कहानी सिर्फ श्री अग्रवाल की नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो एक इंसान से शुरू होता है और फिर पूरे समाज में फैल सकता है। हाँ, और यहीं पर मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। देखिए, ये स्रोत हमें क्या दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का समर्पण, उसकी लगन सिर्फ उसे पहचान ही नहीं दिलाती, बल्कि वो पूरे समुदाय में, समाज में एक अच्छाई की लहर पैदा कर सकती है, एक सकारात्मक माहौल बना सकती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब के अंदर अपने अपने लेवल पे ऐसी कौन सी क्षमता है, हम ऐसे कौन से छोटे या बड़े कदम उठा सकते हैं जो हमारे आसपास, हमारे समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें। ये सोचने वाली बात